लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा की बेल जो है वो मंजूर कर ली है। आपने क्या लाएअमल तैयार कर लिया है कि भाई अब गिरफ्तार नहीं होने दें? उसकी बेल जो थी वो एटीसी में से हो चुकी थी। इंसानियत सोच उसके साथ अमल हुआ है। एक खातून को बिहाइंड द बार रख के क्या मकासद हासिल करना, वो 15 महीने में नहीं टूटी तो इस तरह से 3 दिन में से वो कैसे टूट जाएगी। उसकी बेल क्योंकि हो चुकी है, उसी किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आलिया हमजा को बाहिफाजत उनके घर पहुंचाएंगे। कोई भी इस अदालती हुक्म के बाद जुर्रत नहीं करेगा उनको रास्ते में से कहीं से उठाने की कोशिश करे। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा की बेल जो है वो मंजूर कर ली है और क्या अहकाम जारी किए हैं और आपने क्या लाएअमल तैयार कर लिया है कि भाई अब गिरफ्तार नहीं होने दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये इस बात की तस्दीक कर दूं कि उसकी बेल जो थी वो एटीसी में से हो चुकी थी, गुजरांवाला कोर्ट से, और वो 3 दिनों से जेल में बेगुनाह 3 दिन उसने काटे हैं। एक एक लम्हा जो होता है किसी माँ के लिए बिहाइंड द बार रहना, वो एक बड़ा इंसानियत सोच उसके साथ अमल हुआ है। उसकी पहले मैं भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। दूसरा, आज हमने पटिशन फ़ाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि क्योंकि आलिया हमज़ा की तमाम केसेस में जो पंजाब में दर्ज थे वो उनमें बेल्स हो चुकी हैं, तो उसको कोई दूसरे सूबों की पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो उठाना चाहती हैं। बलूचिस्तान वो कह रहे थे कि पुलिस वाले गिरफ्तार करना वो वहाँ पे सिंध के पुलिस वाले भी उन्होंने कहीं से लाए हुए हैं। वो इस तरह से भी है कि वो हर तरह से उसको बिहाइंड द बार रखना चाहते थे। एक खातून को बिहाइंड द बार रख के क्या मकासद हासिल करना चाहते थे, वो उसे तोड़ना चाहते थे। वो 15 महीने में नहीं टूटी तो इस तरह से 3 दिन में से वो कैसे टूट जाएगी। आज हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट किया टू ऑल द एजेंसीज, टू ऑल द कंसर्न, कि उसकी बेल क्योंकि हो चुकी है, उसी किसी भी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ILF के वकला एक दीवार की तरह उसके साथ उसकी हिफाजत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसे बाहिफाजत लाहौर पहुँचाएंगे। कैसे आप इस पर अमल दरामद करवाएंगे? हमने देखा है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने परवेज़ लाही को, यहाँ की सिक्योरिटी के SP को कहा कि इनको घर पहुँचाएँ। उनको रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया गया, वो फिर मामला चलता रहा। तो आपने क्या लाएअमल के तैयार किया, ये बताएं ज़रा। देखें, SP जो कंसर्न थे या DIG थे वो सरकारी मुलाजम हैं, वकील किसी का मुलाजम नहीं है, आज़ाद मनश हैं और कानून और आइन पे अमलदार करवाना हर शहरी का फ़र्ज़ है। और वकला एक पूरा का पूरा लाएअमल बना चुके हैं। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आलिया हमज़ा को बाहिफाजत उनके घर पहुंचाएंगे और कोई भी इस अदालती हुक्म के बाद जुर्रत नहीं करेगा कि उनको रास्ते में से कहीं से किडनैप करे या उठाने की कोशिश करे। वकला उसकी भरपूर रेजिस्टेंस देंगे और हम इंशाअल्लाह उनको एक दफ़ा दोबारा बता दें कि वाज़िया कर दें कि किस किस को मना किया है। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, तमाम सूबों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इंक्लूडिंग FIA, उन सब को मना किया है कि कोई भी उनको गिरफ्तार नहीं कर तारीखी फैसला ये एक तारीखी फ़ैसला है। इससे पहले सनम जावेद का फ़ैसला इसी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब ने दिया था और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्लामाबाद में जब उनको ले जाया गया तो फिर इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने भी एक तारीखी फ़ैसला दिया। आज आज़ाद मनश जजेस आज़ाद फ़ैसले दे रहे हैं और इस अवाम के लिए, जिन लिटिगेंट्स के लिए ये अदालती निज़ाम वज़ा किया गया है, उनके लिए आज जजेस उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी का रास्ता खुल चुका है और ये इसके पहरेदार आज का वकील भी है और आज की अदालतें भी हैं। हम ये कह सकते हैं कि ILF को ये टास्क मिल गया कि आलिया हमजा को गुजरांवाले से जो है बाहिफाजत लाहौर में मुंतकिल किया जाए उनके घर। ये टास्क एज्यूम किया है ILF पाकिस्तान ने और गुजरांवाला की तंजीम को अभी डायरेक्शन हुई है कि वो वहाँ पे पूरे के पूरे दोस्त, जितनी ILF की वहाँ तंजीम है, वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होंगे और जेल से उसकी रिहाई। आप देखें, हमारे किसी भी लीडर की रिहाई होती है, रात के 12 बजे भी रिहाई होती है, तो वहाँ पे एक जमे गफ़ीर होता है, अवाम होती है, लोग होते हैं, वकला होते हैं और वो अपने उन लीडरों की एक झलक देखने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। आपने पिछले सवाबी के जलसे में देखा कि सनम जावेद का किस तरह से इस्तकबाल हमारी लीडरशिप ने किया और वहाँ पे लाखों में
لوگ موجود تھے جو جلسے میں آئے ہوئے تھے اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ وہ آئرن لیڈی کس طرح سے کھڑی رہی اور الحمدللہ ہماری خواتین جواں مردی کے ساتھ اس ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہی ہیں اور اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کی عملداری کے لیے ہم لوگ سب کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔